अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आप सभी को ये बात मालूम होगी जो अब मैं शेयर करने जा रहा हूं। एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी कंपनी है जिसको हर शख्स दिन और रात दुआएं देता है और मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजता है, या फिर वो गुस्सा निकाला जाए या फिर खुशी का इजहार किया जाए, हर अंदाज में उस कंपनी को याद किया जाता है। वो कोई और कंपनी नहीं बल्कि के इलेक्ट्रिक है। और के इलेक्ट्रिक के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से कराची के अंदर दर्जे हरारत बढ़ता चला जा रहा है, इसी के साथ साथ लोड शेडिंग का दौरानिया भी, गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता चला जा रहा है। 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और इसको क्यों नहीं काबू किया जा रहा? उनका मौकफ यह है कि इलेक्ट्रिक का कि गैस की कमी की वजह से ये हो रहा है। हम हमेशा इस बात की निशानदेही करते रहे कि जो 2 पावर प्लांट्स इनके फर्नेस ऑयल के, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर अगर साबिक हुकूमतों की बात कर ली जाए तो उनके साथ भी मुआहदे किए गए थे, गैस के इजाफी गैस दी जाती थी, वो भी इनके लिए नाकाफी हो चुकी है। बड़ा मामला चल रहा है, नेपरास की जानिब से भी नोटिस लिए जा रहे हैं इनके ऊपर, इनसे जो है वो बाज़गश्त की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन अब बात कर लेते हैं वफाकी हुकूमत का, या फिर सिंध असम्बली के अंदर जो हुकूमत ऑपोजिशन में है, पीटीआई की अगर बात करें तो फिरदौस नईम नकवी साहब ऑपोजिशन लीडर खासा गुस्से में नजर आए, बरहमी का इजहार करते नजर आए और अपनी ही हुकूमत से मुतालबा करते नजर आए। और यह भी कहा कि उमर अयूब साहब या फिर वजीर आजम इमरान खान साहब से मुतालबा करता हूं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो खुदारा इसका नोटिस लें। अब ये तमाम चीजें हैं, आज भी मुलाकातें हुई हैं और दीगर बातों पर जो है वो उस पर भी तबसरा करूंगा। लेकिन के इलेक्ट्रिक का मसला कैसे हल होगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए इस वक्त मौजूद हैं, अकरम चीमा साहब। अकरम चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जानना यह चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक के जो मसाइल हैं, जो लोगों से बरास्ता हैं, वो हल कैसे होंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका, आपने मुझे लाइन पे लिया। इत्तेफाकी कल हमारी के इलेक्ट्रिक के जो इंतजामिया है उनसे मुलाकात हुई है और वहां पर जो मुलाकात, जो चीजें हमारी समझ में आई और इससे पहले भी ये चीजें हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि के इलेक्ट्रिक को सिर्फ कराची से पैसा कमाना है, कराची के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना जी। जब से के इलेक्ट्रिक प्राइवेट हुई है, सिस्टम डेवलपमेंट के नाम पे लोगों से पैसा लिया गया और वो सिस्टम डेवलपमेंट के ऊपर ना होने के बराबर खर्च किया गया। ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि के इलेक्ट्रिक अब ये कहती है कि पूरे शहर की गैस बंद करके तो गैस हमें दे दी जाए और हम उससे सस्ती बिजली पैदा करके और अपना नफा खड़ा करें। के इलेक्ट्रिक के पास फर्नेस ऑयल से चलने वाले प्लांट भी हैं जिनको वो जानबूझकर नहीं चलाते। जो मेन वजह है, मैं समझता हूँ जी, इस वक्त जो लोड शेडिंग का शिकार है कराची की आवाम। और कल मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले दिनों में हम अच्छी न्यूज देंगे के इलेक्ट्रिक के बारे में। देखिए, के इलेक्ट्रिक की जो इंतजामिया है इस वक्त वो टोटल कमर्शियल बुनियादों पे काम कर रही है। उनका काम सिर्फ ये है कि पैसा जमा करना है और पैसा लूट के कराची से बाहर लेकर जाना है, और जो वो मुसलसल 15 साल से कर रही है। और मुख्तलिफ हुकूमतों की उनको सपोर्ट रही है, कभी किसी का हाथ इनके सर पे रहा है, कभी किसी का हाथ इनके सर पे रहा है। और इंशाल्लाह ताला ये बात मैं वसूल से कहता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ उस अमल का हिस्सा नहीं बनेगी जो माजी के अंदर के इलेक्ट्रिक हरबे इख्तियार करता रहा है। ठीक है चीमा साहब, ये तो खैर बहुत अच्छी बात है क्योंकि कराची का दर्द रखते हैं, दुख रखते हैं आप, ये तमाम चीजें तो आपने बात की। अब बात कर लेते हैं बहैसियत वफाकी हुकूमत, आप मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी हैं, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है फिर इसके ऊपर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ? के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नेपरा ने एक्शन ले लिया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बेहतर फैसले सामने आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, गवर्नर सिंध भी आए थे, उन्होंने भी प्रेस ब्रीफिंग की थी। फिर उसके बाद आपके वफाकी वज़रा भी कराची आए थे, उन्होंने भी प्रेस ब्रीफिंग की थी। उस वक्त इस बात की यकीन दहानी करवा दी गई थी कि कराची के अंदर अब से लोड शेडिंग नहीं होगी, जिसके ऊपर बड़ा आप लोगों को अप्रिशिएट किया गया था, आपकी काविशों को। लेकिन उसके बाद ये दौरानिया बढ़ता चला गया। क्या इंक्वायरी इतनी वीक है कि मैं यहाँ बैठकर 2 महीने से 3 महीने से कह रहा हूँ कि फर्नेस ऑयल के इनके जो 2 प्लांट हैं, बिन कासिम पावर प्लांट और दूसरा प्लांट है, उसकी भी तो जरा इन्वेस्टिगेशन की जाए कि वहां पर क्या मामलात हैं। देखिए, वहां पर मामला सामने है कि के इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑयल पे प्लांट नहीं चलाना चाहती, उसमें इनको पैसे कम बचते हैं और गैस का हमेशा तकाजा करती है कि शहर की इंडस्ट्री की गैस और शहर की जो रेजिडेंशियल एरिया की गैस है वो भी काट के इनको बिजली बनाने के लिए भेजी जाए और बाकी शहर जो है ना वो फारिग हो जाए गैस से।
और सारी गैस हमें दे दी जाए। इनका इनका टोटल जब भी बैठते हैं, जिस वक्त भी इनके साथ मीटिंग होती है, इनके यही मुतालबात सामने आते हैं। और फर्नेस ऑयल पे जो चलने वाले प्लांट है, उनको ये जानबूझकर अंडर कैपेसिटी चलाते हैं, और कभी इनका एक प्लांट बैठ जाता है, कभी दूसरा यूनिट बैठ जाता है, कभी तीसरा यूनिट बैठ जाता है, और टीवी पे टिकर चला देते हैं कि जी बिन कासिम का फलां प्लांट बैठ गया, फलां प्लांट बैठ गया। तो ये सारे टेक्निकल हरबे इख्तियार करते हैं सिर्फ इस वजह से कि अपने नफे को जो है बरकरार रखा जाए। नहीं सर, इनके खिलाफ चीमा साहब, समझ में नहीं आता। जी चीमा साहब, इनके खिलाफ फिर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, जो आप खुद भी कह रहे हैं। लेकिन मैं ये देखता हूं कि नोटिस दे दिए जाते हैं। और थोड़ी सी आपको और चीज एक ऐड कर दूं कि जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे वजीर आजम, तो 190 MMCFD इनको गैस दी जाती थी, 5 MMCFD और ऐड कर दी गई थी इन्हीं के मुतालबे पर। तो वो भी कम पड़ रही है क्या इन्हें? जी, क्योंकि वो जो प्लांट इन्होंने फर्नेस ऑयल पे चलाने होते हैं, वो प्लांट भी ये चाहते हैं कि गैस पे सकते हैं। मेन जो चीज आइडेंटिफाई हुई है और जो हमें समझ में आई है नाकिस अकल के मुताबिक, वो यही है। ये चाहते हैं कि कराची शहर की जितनी भी गैस है वो काट के इनको दे दी जाए और ये उससे बिजली पैदा करें और शहर को बेचें और अपना दुगना नफा कमाएं। इसके अलावा कोई दूसरी बात हमें समझ में नहीं। चीमा साहब, ये तो कोई हल नहीं होगा ना कि अगर सारी गैस शहरियों से दूर करके इनको दे दी जाए, फिर ये बिजली बनाए और मुनाफा इनका, अगर आप इनका ऑडिट उठा के देखें, पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, तो ये मुनाफे में जा रही है कंपनी। तो फिर इसका हल क्या निकाला है वफाकी हुकूमत ने? वफाकी हुकूमत का हल इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर सामने आ जाएगा। हम तमाम MNAs जो हैं इसके ऊपर ऑन बोर्ड हैं और इंशाल्लाह कल हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि परसों हमारी वजीर बिजली जो है उमर अयूब साहब, उनके साथ हमारी मुलाकात होगी और हम वहां से कोई ना कोई फैसला लेकर उठेंगे इंशाल्लाह। कराची में आपके जितने MNAs हैं और आपकी अगर मैं बजात खुद बात कर लूं, आपके हल्के का क्या हाल है? वहां पे लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? इंतहाई बदतर सूरत हाल है। जहां भी जिस मोहल्ले में भी घुसते हैं, 6 घंटे से लेके 8 घंटे तक हमारा खास तौर पे शाह फैसल, सऊदाबाद, खोखरा पार, मॉडल कॉलोनी का एरिया, उर्दू नगर का इलाका, ये जितने भी इलाके हैं इसमें बेपनाह लोड शेडिंग की जा रही है। और जबकि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कि जहां पर बिलिंग की रेशो भी बहुत अच्छी है। और ये वजह बयान करते हैं कि जी बिजली की थेफ्ट है, बिजली की चोरी। भाई, बिजली की चोरी रोकना आपकी जिम्मेदारी है। आप अभी तक के इलेक्ट्रिक में क्योंकि बिजली की चोरी रोकने के लिए निजाम बनाना पड़ता है, निजाम लगाना पड़ता है, वहां पर खंभे लगाने पड़ते हैं, वहां पर वायरिंग करनी पड़ती है और लोगों के मीटर लगाने पड़ते हैं। उसके ऊपर पैसा खर्च होता है जो कि इलेक्ट्रिक खर्च नहीं करना चाहती। नहीं सर, ये तो बड़ा सीरियस मैटर है। अगर मैं आपके अपने हल्के की बात कर लूं तो शाह फैसल के अंदर भी एक एरिया ऐसा है जहां पर 2 दिन से लाइट नहीं है। के इलेक्ट्रिक ये कह रही है कि फॉल्ट है, कोई उसको सही करने की कोशिश की जा रही है, उनके पास गाड़ियां नहीं है, लोग नहीं है, उनके पास चीजें नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। ये मसाइल एक तरफ है, दूसरी तरफ इसके खिलाफ कोई ऐसी मौसर कार्रवाई अब तक मैंने नहीं देखी कि ये सुधरने का नाम ले लें एटलीस्ट। इसके जो हमने सजेस्ट किए हैं उसके 2 ही हल हैं कि एक तो कराची के अंदर किसी दूसरी कंपनी को भी बिजली की तब्दील की इजाजत मिलनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो के इलेक्ट्रिक के साथ जो मुआहदा हुआ है उसको पब्लिक करना चाहिए। तो उसको चंद एक ऐसी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे वो पब्लिक नहीं हो रहा और हमारे सामने वो चीजें नहीं आ रही। अच्छा, तो ये जो आपने बात की चीमा साहब, ये जो आपने बात की है कि इनकी कोई मध्य मुकाबिल होना चाहिए, कॉम्पिटिटर होना चाहिए, ये आप MNAs की जो सिफारिश है या गुजारिश है जो कराची से इलेक्टेड है, या फिर ये वफाकी काबीना की भी जो है वो सोच में है? अलग अलग मैटर तो नहीं है ये कहीं? देखिए, वफाकी काबीना में भी ये कराची की इलेक्ट्रिक का मसला अपना ज़ेर बहस रहा है और अब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के इलेक्ट्रिक के मामले में किसी फैसला कुन नतीजे पे पहुंचने वाली है इंशाल्लाह। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इंशाल्लाह कोई फ्रूटफुल किस्म का सोल्यूशन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सामने आएगा जिससे कराची के शहरियों को, मैं समझता हूँ, रिलीफ मिलेगा। अच्छा, फिरदौस शमी नकवी साहब भी काफी नाराज नजर आए और कुछ नाम ऐसे सामने आए, अपनी ही जमात के लोगों के नाम सामने आए। वो प्रेस ब्रीफिंग में, मीडिया टॉक में जो जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से उन्होंने बरहमी का इजहार किया, बातें सामने, उमर अयूब साहब के बातें सामने। फिर अगर माजी की बात कर ली जाए, आमिर लियाकत साहब भी काफ़ी नाराज़ नजर आए। तो आपके अपने ही जो कराची से इलेक्टेड हैं रहनुमा, जो MNA MPs है, वो नाराज़ नजर आते हैं वफाकी कैबिनेट से, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल नाराज नजर आते हैं, नहीं नाराज हैं बाकायदा।
अच्छा। मैं अलल ऐलान कहता हूं कि इस मामले के ऊपर कराची के एमएनए वफाकी हुकूमत से बिल्कुल नाराज हैं, क्योंकि देखिए गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर हमें फेस करना पड़ता है, अवाम को हमें फेस करना पड़ता है। हम अवाम के अंदर अंदर रहने वाले लोग हैं, हम फेस करते हैं सारा दिन लोगों की बातें। दिन रात मेरा फोन बजता है कि यहाँ पर लाइट नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं है। बाज इलाके तो ऐसे हैं कि जहाँ पर हर 2 घंटे बाद लोड शेडिंग की जा रही है। और मैं आपको बताऊं, कराची जितना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची के अंदर इलेक्ट्रिक की वजह से जो सबसे बड़ा मसला पैदा होता है वो पानी की तस्कील का है। ठीक है। जिसकी वजह से लोगों को न सिर्फ बिजली से महरूम होते हैं बल्कि पानी से भी महरूम हो जाते हैं। वही वक्त उस इलाके में पानी आने का होता है और उसी टाइम वहां पर उस इलाके में लोड शेडिंग कर दी जाती है और अवाम पानी को भी तरस रहे हैं और बिजली को भी तरस रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग सुन रहे होंगे आपके हल्के से या प्रोग्राम देख रहे होंगे वो तो खुश होंगे कि उनके हल्के का एमएनए एटलीस्ट उनके लिए बात कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, या फिर कराची के इलेक्टेड एमएनएस को क्या लगता है, क्या वफाकी हुकूमत की प्रायोरिटीज में नहीं है कराची के मसाइल? कराची के मसाइल वफाकी हुकूमत की प्रायोरिटीज में हैं। देखिए, हर मसला ऐसा नहीं होता कि आप डंडा लेके जो है डंडे के जरिए वो मसला हल करते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो सिर्फ डंडे से नहीं हल हो सकते। उसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, और स्पेशली जो कि इलेक्ट्रिक के साथ जो मुआहदा किया है, जिस वक्त इसको प्राइवेटाइज किया गया था, वो मुआहदा आड़े आता है। तो इन देखिए, कब तक हम इस चीज की आड़ लेंगे? रुकावटें क्या है कि इलेक्ट्रिक के मसाइल जो हैं उनको हल करने के लिए, या फिर जो मुआहदा है, ऐसी क्या रुकावटें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले पा रही है? देखिए, मैंने आपको बताया कि कराची के जो बिजली के मसाइल हैं उसको हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि फौरी तौर पे किसी दूसरी कंपनी को भी कराची के अंदर लाइसेंस दिया जाए और उसको तरतील का निजाम बिछाने की इजाजत दी जाए, ताकि ये देखिए जब किसी की इजारादारी होती है तो वो बिल्कुल, अब कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक की इजारादारी है, यहाँ पर किसी और बंदे को मुआवजे के अंदर ये चीज लिखी गई है कि किसी और बंदे को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। भाई क्यों नहीं दिया जाएगा? या तो आप बिजली पैदा करके पूरी करें कराची शहर की, आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। अगर आप लाइसेंसी हैं तो बिजली पूरी करना भी आपकी जिम्मेदारी में शामिल है, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। आप वफाकी हुकूमत से यह मुतालबा करते हैं कि आप हमें गैस दें और हम गैस पे बिजली पैदा करेंगे और वो हम बेचेंगे आपको। नहीं, तो ये चीजें जो आप कह रहे हैं, कॉम्पिटिटर लाया जाए, इसमें कितना वक्त दरकार होगा? अगर कोई और नई कंपनी के साथ मुआहदा किया जाए, उसको कराची में लाकर सेटल डाउन किया जाए, कितना वक्त दरकार है और कितना लोगों को सर्वाइव करना पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हमारे कराची के एमएनएस की सूरत हाल है, जो हमारी ज़हनी कैफियत है, जिस अजियत का शिकार हैं हम लोग कराची की आवाम के साथ, क्योंकि देखिए 24 घंटे हम फेस करते हैं। जब इलाके में बिजली नहीं होती तो सबसे पहला टेलीफोन एमएनए को आता है, और उसके बाद क्योंकि उनकी रसाई वफाकी वजीर बिजली तक नहीं है, उनकी रसाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं है, उनकी रसाई एमपीएस तक है, जो कराची की मकामी तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उन तक उनकी रसाई है। जब हम इतना फेस कर रहे हैं तो जाहिर बात है वो उसी लिहाज से हम आगे बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट से, और बात कर रहे हैं। और इसके ऊपर उमर अयूब साहब और जो वफाकी काबीना के हमारे असद उमर भाई हैं जी, ये सर जोड़ के बैठे हुए, और मुझे है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी अच्छा फैसला। चले, बहुत शुक्रिया। चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे पीटीआई की जानिब से, और पीटीआई का जो मौक़िफ़ सामने आया है उस पर कुछ बातें, कुछ एतराज़ात भी उठते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से फिरदौस शमी नकवी साहब बरहमी का इजहार करते नजर आए फेडरल कैबिनेट के ऊपर, या फिर अगर एमएनएस की बात कर लूँ कराची से इलेक्टेड, उनके मुतालबात जिस तरह से सामने आ रहे हैं, फेडरल कैबिनेट की काविशें वैसे नजर नहीं आ रही। नेपरा बार बार नोटिस लेता है, लेकिन कराची के अंदर लोड शेडिंग वैसे ही बढ़ती चली जा रही है। माजी में भी आए फेडरल कैबिनेट से नुमाइंदगान, और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी। तो क्या लोड शेडिंग अब खत्म हो चुकी है या और ज्यादा बढ़ चुकी है? बहरहाल ये वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरीज पर बात करेंगे।